एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेरा फंड प्रॉफिट 10,000 दिखा रहा है, यदि मैं रिडीम करूं तो कितना अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, रिडीम करूं, आज रिडीम किया तो क्या उतना ही पैसा आएगा या कम ज़्यादा आएगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कम ज़्यादा हो सकता है। जिस दिन आप रिडीम कर रहे हैं उस दिन अगर 1% अप हुआ है तो आपका पैसा 1% अप दिखाएगा। मतलब 10,000 है, अगर टोटल पैसा 10,000 है तो 100 रुपया ज़्यादा दिखाएगा। और यदि 1% कम हुआ और टोटल पोर्टफोलियो पे 10,000 रुपया है और 1% कम हुआ तो 100 रुपया कम नजर आएगा। जो भी उस दिन मार्केट में ऊपर नीचे होगा वो पोर्टफोलियो पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि पूछा गया है कि दो कैटेगरी में, एक ही एएमसी में दो कैटेगरी के फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि HDFC स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर SBI का फंड बोलता हूँ, निपॉन का फंड बोलता हूँ, HDFC का बोलता हूँ, तो उसका स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लेने में। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं बोलता हूँ अलग अलग एएमसी में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि राजू भैया आपने शुरू कितने फंड से किया था और इन्वेस्ट और कौन कौन से किस में किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जब मैंने शुरुआत किया था ये फंड इस तरह से है, पुराने फंड जो मैंने किए हैं। दूसरा पुराना फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 544 जमा किया, कुछ SIP कुछ लमसम करके, और यहाँ पे पैसा ये 18,84,000 दिख रहा है, 18% का रिटर्न दिख रहा है। तो पुराने का अगर बात करें फिर ICICI प्रूडेंशियल में मल्टी एसेट फंड भी है। यहाँ पे 1,22,000 जमा किया था और वैल्यू 5,66,000 दिख रहा है। जो सबसे पुराना है ICICI वैल्यू डिस्कवरी भी पुराना फंड है, 3,03,000 यहाँ जमा किया था और यहाँ वैल्यू 11,82,000 दिखाया जा रहा है। और जो सबसे पुराना है वो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 8,23,000 जमा किया था। इस तरह से यहाँ पे बना है 31,19,000। तब पहले ये नहीं पता था कि खाली मिड कैप खाली स्मॉल कैप में डालिए, तो हर तरह के कैटेगरी में पैसा डाला था। कुछ दिनों के बाद ये सारे कैटेगरी से पैसे निकाल करके मैं स्मॉल कैप में ही झोंकने जा रहा हूँ। अभी जो फर्दर इन्वेस्ट कर रहा हूँ नया पैसा वो स्मॉल कैप में ही जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 2007 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, रिटर्न बहुत बढ़िया तो नहीं मिला पर ठीक ठाक है। मुझे ये पूछना है कि कौन कौन से फंड को चयन करना चाहिए और क्या जब भी सारे लोग SIP अभी कर रहे हैं तो आगे भी SIP में रिटर्न बनेगा। पूछना चाह रहे हैं किस किस कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं जो नॉर्मली बोलता हूँ स्मॉल कैप या मिड कैप लीजिए, उससे ज़्यादा अगर पैसा बचता है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप भी ले लीजिए। वो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा चालबाजी है कि मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप बोल रहा हूँ, लार्ज कैप नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मल्टी कैप में भी स्मॉल कैप मिड कैप आ जाएगा, फ्लेक्सी कैप में भी स्मॉल कैप मिड कैप आ जाएगा। ऐसा तो आपको बना करके स्मॉल कैप मिड कैप ही देगा। फिर भी कैटेगरी अगर जानना है तो StarSIP.in में गए और यहाँ पे जो सबसे पहला आता है स्मॉल कैप मिड कैप और मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप। स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे, कितना कितना परफॉर्मेंस हुआ है वन टाइम में, ये आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाया जा रहा है। फिर मिड कैप सेलेक्ट कीजिए, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप चेक कीजिए। इन चारों में आप पैसा जिंदगी का जितना बचता है आप लगाते जाइए वो नैया पार लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फिर अगला, जो SIP हमने कर रखा है उसे 4-5 महीने के लिए रोक सकते हैं क्या, उस पर कोई चार्ज लगेगा क्या। तो ये हमेशा SIP के रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन होता है। तो SIP म्यूचुअल फंड का एक खासियत बता देते हैं। आपने शुरू किया 5,000 रुपये पर मंथ का SIP, हर महीने कटता गया, अगले महीना अकाउंट में पैसा नहीं है, उसके अगले महीना भी पैसा अकाउंट में नहीं है, फिर तीसरे महीना पैसा जो है अकाउंट में जो कटेगा वो 5,000 ही कटेगा। 5-5 10 और 5-15 नहीं कटना है। इंश्योरेंस की तरह ना ही देना पड़ेगा, वो वर्ड नहीं है। आपका नहीं है तो नहीं कटेगा, म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं, जब पैसा होगा तब कटेगा, पर पीछे का बकाया नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे आपका बैंक चार्ज कर लेगा। आपका बैंक जो भी बैंक होगा, सिटी बैंक, PNB बैंक, यूनियन बैंक, जो भी बैंक होगा वो बैंक आपका चार्ज कटेगा ECS बाउंस चार्ज। वो कितना है, 100 रुपया से लेके 500 1000 तक होता है। वो बैंक को आप पूछिए कि ECS बाउंस चार्ज कितना है, अगर पैसा नहीं है तो ये चार्ज कटेगा। म्यूचुअल फंड के उससे कोई लेना देने है। अब आपको कहना है कि क्या मैं 6 महीने के लिए रोक सकता हूँ, पैसा चलता रहा है 6 महीना साल भर के लिए कुछ विपत्ति आ गया, रोक सकता हूँ। बिल्कुल रोक दीजिए। SIP स्टॉप करना है। अगर आपको ऑनलाइन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ब्रांच में जाइए, फॉर्म भरिए और स्टॉप कर दीजिए। कोई चार्ज चूर्ज इसका नहीं है कि चार्ज कट जाएगा, ये पेनल्टी लग जाएगा। अब हुआ कि 5 महीना जरूरत था
और पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ। कहीं से आपको 25-50 हज़ार रुपये आया, घुसा दीजिए, टॉपअप कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला है, बोले थे कि 15 साल करना है, 2 ही साल में बंद कर रहे हैं, कोई पेनल्टी लगेगा? बिल्कुल कोई पेनल्टी नहीं है। 15 साल तक सोचे थे करेंगे और 2 साल में ही बंद करना पड़ेगा, कर देंगे। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे थे, बोले थे तो 15 साल, लेकिन बीच में 1 लाख रुपए निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी पे निकालना पड़ेगा, ये वर्ड जो है ना, करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ये सब वर्ड म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। मैच्योरिटी नाम का वर्ड नहीं होता है। जब आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया, वो मैच्योरिटी पूरा हो गया। चाहे आप 15 साल बोले थे, 20 साल बोले थे, 25 साल बोले थे, उससे कोई मतलब नहीं है। 15 साल बोले थे, 2 महीने के बाद भी निकालना है, बंद करना है, वो सारा का सारा कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा पेनल्टी वगैरह म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करें। तो पहला तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अभी जो एजुकेशन चल रहा है ना, सिर्फ नौकरी और पैसा कैसे कमाना है, इसके बारे में एजुकेशन है। थोड़ा समाज में कोई अलग तरह का एजुकेशन दिखे तो जरूर बच्चे को वहीं डालना चाहिए। सिर्फ नौकरी, सिर्फ पैसा, खाली पैसा कमाने का सोचेंगे ना तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, नहीं कमा पाते हैं लोग। और जो काम करते हैं ना, समाज के लिए कोई काम करते हैं, तो वो इतना पैसा कमाते हैं कि पैसा उनके पीछे चलने लगता है। फिर भी यहाँ पे अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि आप 5,000 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में लगाते रहिए। जो भी ज़रूरत है बच्चे के लिए वो मीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं जस्ट एक रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि 5,000 रुपये पर मंथ अगर किया स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का देखते हैं। डीएसपी स्मॉल कैप ने 2008 से लेके अब तक 5,000 रुपये जमा हुआ, 9 लाख जमा हुआ है, 55 लाख रुपया बना है। सबसे बॉटम का अगर फंड देखें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डाइवर्सिफाइड करके लगाना है, ऊपर नीचे सब में 1-1 हज़ार रुपये करके डाल दीजिए। 9 लाख यहाँ जमा हुआ, आदित्य बिरला स्मॉल कैप में 34 लाख रुपये बना है। तो 5,000 रुपये पर मंथ करेंगे, अगर सबसे खराब वाला रिटर्न 34,000 ही पकड़ूँ तो 16% का रिटर्न दिया है। इतना पैसा होगा तो आप जिस कैटेगरी में हैं, अगर आप 5,000 बचा रहे हैं तो 34 लाख रुपया में जो भी आपने सोचा है बच्चों के लिए वो पूरा हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा पूछा गया है कि हाईएस्ट रिटर्न जो है 3 साल में दिखा रहा है, तो क्यों हम 5 साल 10 साल करते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, तो क्यों नहीं हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो ये सोचते हैं ना कि 3 साल में रिटर्न दिखाया, वो मार्केट इस तरह से चल रहा है। पहले मार्केट को देख लेते हैं, ये सेंसेक्स को देख लेते हैं। ये सेंसेक्स ऐसे पिछले 3 साल में यहाँ पे था और यहाँ से बढ़ता या 3 साल में आपको रिटर्न इतना दिखा रहा है, 47%, 48%, 33%, इस तरह का रिटर्न दिखा रहा है। और 5 साल में पता करेंगे तो 5 साल में रिटर्न कम हो रहा है। 5 साल में यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी आप बॉटम से शुरू किए, पहाड़ तक चले गए, अब पहाड़ से पहाड़ तक जा रहे हैं तो भाई रिटर्न तो कम दिखेगा। ये 5 साल का रिटर्न है, ये 3 साल का रिटर्न है। तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि हर बार ऐसा फ्यूचर में होगा तो 3 साल में पैसा निकाल लूंगा, ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में आपको लगता है कि अभी जो आप खरीद रहे हैं वो बॉटम होगा, यहाँ पे ये बॉटम होगा और ये से यहाँ से बढ़ते रहेगा कि 3 साल में उतना रिटर्न होगा? ये ऐसा हुआ भूतकाल में, हम लोग इतना डरे मोबाइल से, रिंगटोन से, हर जगह से कि मार्केट यहाँ गिर गया। और गिरे हुए से आप अभी कंपेयर कर रहे हैं कि 3 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न हो गया, जबकि यहाँ से चेक करेंगे तो उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है। तो वो पता नहीं है कि अब आगे कब गिरेगा। आप अभी खरीद रहे हैं, ये गिरा हुआ ही होगा तो इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, पर वो पता नहीं है, इसीलिए वो 3 साल नहीं ले सकते हैं कि पिछले 3 साल में 47%, 50% रिटर्न दे दिया तो आगे भी देगा। आगे कौन जानता है कि ये बॉटम है। आप हर बॉटम से खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा नजर आएगा। ये सब ताम झाम उल्टा खोपड़ी का सोच है। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अंदर घुसेंगे गहराई में तो पता चलेगा। SIP करते रहिए 15-20 साल पैसा झोंकिए, मेहनत का कम झोंकिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। अब कुछ हम बात हेल्थ पे कर लेते हैं, हेल्थ एट होम। अभी रक्षाबंधन गुजरा है, उसके 2-3 दिन पहले मेरी दीदी का फ़ोन आया, नागालैंड दीमापुर में रहती है। उनको सिस्ट हुआ और काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम था, मुझे पता नहीं था। फ़ोन आया रोते रोते कि मुझे ये हो गया है, टेस्ट कराया है, अल्ट्रासाउंड में ये आया है। तो मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, अमित जी नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं, उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने एक काढ़ा बताया। जैसे ही काढ़ा पी वो सो गई, 12-13 घंटा तक सो गई और पिछले 3-4 दिन से वो सोई नहीं थे अच्छे से। और उसके बाद फिर हॉट वाटर थेरेपी बताए, 1 सप्ताह में वो नॉर्मल हो गई
और जहाँ दिखाने गए थे वहाँ तो पता ही आपको क्या बोला गया होगा, ऑपरेशन ऑपरेशन और ऑपरेशन। वो तीन ही चीज़ जानते हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन और ऑपरेशन। इन्होंने काढ़ा बताया, हॉट वाटर थेरेपी बताया और चंगा। चंगा जब हुआ तो उसके फैमिली मेंबर में 4 लोग धड़ाम धड़ाम से मूर्छित होते चले गए फीवर वगैरह से। 3 बच्चे, एक बेटी 2 बेटा वो भी, और एक नौकर वो भी। तो इन्होंने फिर घंटी बजा इनके पास, इन्होंने जो जैसे जैसे बताया सब लोग ठीक हो गए। अब इमरजेंसी में कभी भी कुछ होगा उनको तो वो घंटी यहीं बजेगा, घंटी और कहीं नहीं बजेगा। तो उसी तरह कितना भी प्रॉब्लम हो ना तो आपको कहाँ घंटी बजाना है मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को फीवर आया, 3 महीने से कम के बच्चे थे, 1.5 महीने के बच्चे थे, फीवर 103। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक ऑब्जर्व किया था काफ़ी साल पहले अपने घर में, एक जगह 8 कुत्ते के बच्चे थे और एक बच्चे को चोट लग गया, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। घर में कुत्ते ने जन्म दिया बच्चे को, अब उनको छुआ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। तो उसके मम्मी ने क्या की, कुत्ते की मम्मी ने उस बच्चे को ऐसे सटा के रख ली 6, 7, 8 घंटा तक, और सिर्फ उनका नाक बाहर मुंह बाहर। तो हीट एज ए मेडिसिन बोलते हैं इनको। उनके बाद सुबह देख रहे हैं दोनों बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी भी और बच्चे भी दोनों खेल रहे हैं। तो इन्होंने उनको बताया कि 103 टेम्परेचर बच्चे को हो गया है, 1.5 महीने के बच्चे हैं, तो सारे कपड़े उनको खोल दीजिए और इस तरह से अपने अंग से सटा लीजिए कि सारे शरीर उनको टच कर जाए 100%, मैक्सिमम जितना टच कर सकते हैं। और ऐसा 2 घंटे में बच्चे ठीक हो गए। तो एक खोपड़ी में का ब्लूटूथ ऑन होता है मेरा, और मैं बोलता हूँ कि जितने भी छोटे बच्चे का जन्म हो ना, मैक्सिमम मम्मी को बच्चे से सटा कर रखना है। ये नहीं कि इधर दिखा रहे हैं उधर दिखा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब कुछ कीजिए, मम्मी से टच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे के शरीर को वो जानते ही नहीं है छोटे बच्चे। आप जितने भी 5-10 हज़ार लोग मुझे फॉलो करते हैं, मन से फॉलो करते हैं, उनको मैं बोलूँगा बच्चे का जन्म हो तो मम्मी के साथ चिपका के रखना है, उनको अलग करना ही नहीं है। कंसेप्ट अलग है, आईसीयू अलग कंसेप्ट है। जितना दूर होगा मुझे लगता है कि उतना बीमार होगा, इसीलिए दूर करने का कंसेप्ट है। आपको मम्मी के पास रखना है तो बीमार होगा ही नहीं। अगर होगा भी, फीवर आया भी तो अपने आप चला जाएगा, हीट एज ए मेडिसिन। तो बच्चे 2 घंटे के अंदर ठीक हो गए। अब मैं कुछ इमरजेंसी का चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ जब आपको घर में ऐसा आए तो घंटी आपको कहाँ बजाना है, वो नंबर ये है, न्यूट्रिशन अमित कुमार नंबर ये दिया हुआ है, इस पे आपको घंटी बजाना है। और कुछ इमरजेंसी का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि क्या क्या होगा तो आपको घंटी बजाना है। इस लिस्ट में ना भी हो तो भी आप घंटी बजाएंगे। पिछले 20 साल 25 साल से आप शुगर इंसुलिन ले रहे होंगे, इस पे चल रहा होगा, बीपी होगा, स्टोन होगा, कितने भी तरह का स्टोन हो, सब 1 सप्ताह के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः हो जाता है। स्टोन हो गया, थायराइड हो गया, माइग्रेन पेन हो गया, खोपड़ी ठीक ही नहीं हो रहा है, रात में नींद ही नहीं आ रहा है, कोलेस्ट्रोल है, बाप रे बाप, गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, सब कुछ चंगा। 1 सप्ताह फॉलो करना है, 1 सप्ताह एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं तो, आप कहते हैं ना कि आप मेरे फ़ैन हैं और मैं अमित जी का फ़ैन हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे साथ ही रहते हैं। ये तो हो गया कि लंबा प्रॉब्लम है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से चल रहा है, ये ठीक हो सकता है। दूसरा है इमरजेंसी, अभी अभी हो गया, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डस लिया, एकदम खट से हार्ट अटैक हो गया, अभी हुआ। ये हमारे पास चंडीगढ़ में है और कलकत्ता से फ़ोन आया, 75 साल के पापा जी को हार्ट अटैक आया। तो उनके बच्चे ने फ़ोन किया वीडियो कॉलिंग पे, क्या करूं? अमित जी ने बोला जल्दी से इतना बड़ा अदरक चबाइए। अदरक खाने से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। किसी को भी हार्ट अटैक आए, अदरक चबाते रहना है, चबाते रहना है। इतना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जहाँ ब्लॉकेज फ्लॉकेज ऐसा तोड़ ताड़ के